हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो आज की एक्सरसाइज हमारी 12.1 जो हमने कर रखी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो हमारी यहाँ जो पहला क्वेश्चन है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन a² + 8a + 16, जिसका फर्स्ट पॉइंट है। तो देखिए हम किस प्रकार से करते हैं। इनके देखो क्वेश्चन करने के दो मेथड है, ठीक है ना। मैं आपको दोनों मेथड में एक ही दे देता हूँ और इन दोनों में से जो आपको सुटेबल लगता है, जो आपको बेस्ट मेथड लगता है, वो आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो 12.2 का हमारा आज फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट है, जो कि है a² + 8a + 16। देखो पहला मेथड तो ये है, जब पहला नंबर स्क्वायर में है तो क्या लास्ट वाला नंबर भी स्क्वायर में हो सकता है क्या। अब वो कैसे पता लगाएंगे। तो देखो पहला नंबर स्क्वायर में है तो लास्ट वाला नंबर स्क्वायर में निकालने के लिए एलसीएम लेके दो दो के जोड़े, ठीक है ना। देखो उससे पहले आपको एक काम और करना होगा। इन तीनों में ये देखो कि कोई डिजिट आपके कॉमन तो नहीं है। कॉमन का मतलब है कि तीनों से डिविजिबल तो नहीं है, ऐसा कोई नंबर नहीं है यहाँ पर। अच्छा कैसे पता लगाओगे वो बता देता हूँ आपको एक क्वेश्चन में। इस टाइप से पता लगाया जाता है। यहाँ पर a 2 टाइम है, 8 का एलसीएम 2 × 2 × 2 × a होता है और 16 का एलसीएम 2 × 2 × 2 × 2 होता है। अब यहाँ पर देखो मैच कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ पर a है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। इस प्रकार यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, तो मैच नहीं कर रहा। अब देखो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर दो दो के जोड़े बनाना होगा। तो यहाँ से निकला 2 और यहाँ से निकला 2, यानी 2 2 क्या हो गया 4, यानी 4 का स्क्वायर होता है 16। 4 4 जा 16। अब जब ध्यान रखना पहला नंबर स्क्वायर में है, लास्ट वाला नंबर स्क्वायर में है, तो बीच में प्यारे बच्चों आने वाला 2ab है। क्या आएगा हमेशा 2a और b। अब यहाँ पर देखो प्लस का है तो यहाँ लगा देंगे प्लस। इसकी आइडेंटिटी होती है a + b का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो +2a की वैल्यू क्या है a और b की वैल्यू क्या है 4। तो a + b मतलब a + b की वैल्यू क्या है 4 का होल स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया, जो कि पहले पॉइंट का हो गया। इसका दूसरा मेथड बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। a² + 8a + 16। हम क्या करते हैं, इनमें फर्स्ट वाले नंबर को थर्ड वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। ये प्रोसेस वो बता देता हूँ, ये सभी क्वेश्चनों में आप अप्लाई कर सकते हो जो इस टाइप का आता है, ठीक है ना। तो पहले वाले नंबर के आगे कोई नंबर नहीं है यानी 1, और थर्ड वाला कितना है 16, यानी कितना हो गया 16। अब इसमें क्या होता है, पहला नंबर और लास्ट वाला नंबर सेम रहता है, चेंज होता है बीच वाला। इसके दो टुकड़े आप ऐसे करोगे, चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, जब तो आए 8 और उन्हीं दो संख्याओं से मल्टीप्लाई करें तो आए 16, तो वो नंबर होगा 4 + 4। 4 + 4 कितना हो गया 8 और 4 4 जा कितना हो गया 16, ठीक है ना। और पता लगाना है तो देखो इसका एलसीएम ले लो आप, 2 4 8 2 4 2 2 2 1। तो यहाँ पर देखो इस टाइप से 4 और 4 कितना हो गया 8 हो गया और 4 4 जा कितना हो गया 16 हो गया। तो इसलिए हम कर देंगे 4a + 4a, ठीक है ना। दो दो के बनाएंगे जोड़े, इन दोनों में मैच करेगा a, क्योंकि a² है, यहाँ पर a है, a मैच कर जाएगा, 4 मैच कर नहीं रहा। तो a यहाँ पर बच गया, क्योंकि यहाँ पर 2 1 थे, यहाँ पर एक a हट गया, तो एक a हट गया तो कितना बच गया, एक a बच गया। a से a हट गया, क्या बच गया 4। इन दोनों में क्या मैच हो सकता है 4। कैसे, 4 की टेबल में 4 भी आता है, 4 की टेबल में 16 भी आता है, तो 4 हो जाएगा। यहाँ से गया a और 4 4 जा क्या हो गया 16। यदि अंदर का मैच कर रहा है तो हमारा ये अंदर का हो जाएगा, एक तो अंदर का और एक हमारा हो जाएगा बाहर का। तो ये देखो दोनों डिजिट सेम है, कितने टाइम आ रही है 2 टाइम, तो इसकी पावर 2 लगा देंगे, होल 2। तो देखो आपके इस प्रकार से आंसर सेम आ रहा है नहीं आ रहा। इन दोनों मेथडों में से जो आपको सुटेबल हो वो मेथड आप यूज कर सकते हो। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, सेकंड पॉइंट पर। तो सेकंड पॉइंट यहाँ पर क्या है, जो कि है 10p - 10p p² - 10p + 25। तो देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पर है p² - 10p + का 25। देखो हम क्या करेंगे, पहला वाला पहले ये देखो कॉमन आ सकता है क्या, कॉमन नहीं आएगा, आप निकाल के देख लीजिएगा। यहाँ पर p² कर देंगे और 25 होता है 5 का, 5 5 जा 25, ठीक है ना। देखो आइडेंटिटी क्या हो रही है, a², लास्ट में क्या आ रहा है b²। मैंने आपको अभी बोला था आना 2ab है। अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर लिख देंगे -2ab। इसकी आइडेंटिटी होती है a - b का होल स्क्वायर। तो -2, a की वैल्यू क्या है p और b की वैल्यू क्या है 5, ठीक है ना। a क्या है हमारा p है और b क्या है 5 है, क्या होल स्क्वायर। हमारा सेकंड पॉइंट भी कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि है थर्ड पॉइंट। और यहाँ पर थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, थर्ड पॉइंट है 25m² + 30m + 9। तो देखो
हमारा ये पॉइंट क्या है यहाँ पर, जो कि है 25m² प्लस का 30m और प्लस का 9। देखो सबसे पहले कॉमन निकलेगा क्या, बिल्कुल नहीं निकलेगा। देखो 25 5 का स्क्वायर हो जाएगा और m के ऊपर स्क्वायर है तो 5m² हो जाएगा। इसी प्रकार 9 का क्या होता है 3, एलसीएम लेके दो दो के जोड़े या प्राइम फैक्टराइजेशन अपन बोलते हैं, तो 3 3 क्या हो जाएगा 9। अब देखो शुरू का नंबर स्क्वायर में, लास्ट वाला नंबर स्क्वायर में, तो बीच में क्या आएगा 2ab, प्लस का है तो प्लस का लिख देंगे 2ab। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, क्या हो जाएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ क्या कर देंगे प्लस का 2, a की वैल्यू क्या है a की वैल्यू 5m और b की वैल्यू क्या है 3, तो a प्लस बी मतलब 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये हमारा थर्ड पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। और प्यारे बच्चों यदि आपको समझ आ रहा है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा फोर्थ, 49y² प्लस 84yz प्लस 36z²। तो सेम इसी पैटर्न से हमें करना है, जो कि क्या है 49y² प्लस 84yz प्लस 36z²। देखो पहले कॉमन निकालो, नहीं निकलेगा निकाल के देख लीजिएगा। अब यहाँ पर क्या होता है 7 का स्क्वायर होता है 49, 7 × 7 49, ठीक है ना, y²। इसी प्रकार 36 किसका होता है 6 का, 6 6 जा 36, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया a², लास्ट में क्या है b², बीच में क्या आएगा 2ab, तो प्लस का है यहाँ लिख देंगे प्लस का 2ab। इसकी आइडेंटिटी होती है a प्लस b का होल स्क्वायर, तो प्लस का 2, a की वैल्यू क्या है 7y और b की वैल्यू है 6z, ठीक है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर। ये हमारा पॉइंट भी फोर्थ वाला कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, फिफ्थ पॉइंट है। और यहाँ पर हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या है, फिफ्थ पॉइंट है हमारा 4x² माइनस 8x प्लस 4। देखो हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या है यहाँ पर 4x² माइनस 8x प्लस का 4। यहाँ देखो कॉमन निकलेगा, कैसे निकालोगे आप 4x², 8x और 4। देखो 4 का एलसीएम 2 × 2, x कितने टाइम है 2 टाइम, 8 का क्या होता है 2 × 2 × 2 x 1 टाइम, और 4 का क्या होता है 2 × 2। अब देखो यहाँ पर मैच क्या कर रहा है 2 मैच कर रहा है और 2 मैच कर रहा है, यानी 2 × 2 मैच कर रहा है, यानी क्या मैच कर रहा है 4 मैच कर रहा है। अब इसको हम कॉमन ले लेंगे, 4 का डिवाइड तीनों डिजिटों में दोगे, 4 का यहाँ दोगे x², 4 का डिवाइड यहाँ दोगे 2x और 4 का इसमें डिवाइड दोगे 1, ठीक है ना। अब वही प्रोसीजर होगा आपका, देखो x का स्क्वायर है 1 का स्क्वायर हो सकता है, 1 के ऊपर कितनी भी पावर लगा लो आना 1 ही है। 1 का स्क्वायर मतलब हो गया 1 × 1, कितना आएगा 1 ही आएगा। अब देखो आइडेंटिटी क्या यूज हो रही है a², लास्ट में क्या है b², क्या आएगा बीच में 2ab, किसका माइनस का 2ab। आइडेंटिटी क्या होती है a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो माइनस का 2, a की वैल्यू x, b की वैल्यू 1, ठीक है ना। तो 4 a माइनस b, a क्या है x माइनस b क्या है 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि सिक्स्थ पॉइंट है यहाँ पर। और सिक्स्थ पॉइंट क्या है 121b² माइनस 88bc प्लस 16c²। तो देखो यहाँ पर हमारा सिक्स्थ पॉइंट है, और सिक्स्थ पॉइंट क्या है हमारा 121b² माइनस 88bc और प्लस का 16c²। देखो पहले कॉमन निकालो, नहीं निकलेगा, हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर बनाएंगे। तो 121 का आप निकालोगे तो 11 का जाएगा 11, 11 का जाएगा 1 टाइम, यानी 11 का जोड़ा बन गया और b² हो जाएगा। प्लस 16 का इसी प्रकार निकालोगे, 2 का डिवाइड दोगे 8, 2 का 4, 2 का 2, 2 का 1, इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना, 2 2 क्या हो गया 4c², ठीक है ना। तो आइडेंटिटी क्या यूज हो रही है यहाँ पर, पहला a², लास्ट में क्या हो गया b², बीच में क्या आएगा 2ab, माइनस है तो यहाँ माइनस लिख देंगे 2ab। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो माइनस का 2a और b, ठीक है, a माइनस बी मतलब 11b माइनस b की वैल्यू क्या है 4c का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार हमारा सिक्स्थ पॉइंट भी कंप्लीट हो गया और मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं हमारा, जो कि है सेवंथ पॉइंट है, फर्स्ट का सेवंथ पॉइंट। और सेवंथ पॉइंट क्या है यहाँ पर, सेवंथ है l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 4lm। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर है l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 4lm, ठीक है ना। सबसे पहले देखो आइडेंटिटी यूज हो रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या करेंगे यहाँ पर, ए का स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर प्लस 2, ए की वैल्यू एल, बी की वैल्यू एम, प्लस बी का स्क्वायर मतलब एम का स्क्वायर माइनस 4lm, ठीक है। यहाँ पर एल स्क्वायर प्लस 2lm प्लस एम स्क्वायर माइनस 4lm। अब देखो एल स्क्वायर का कोई नंबर नहीं है, ये lm है, ये भी lm है, ये प्लस ये माइनस, माइनस का नंबर बड़ा है, 4 में से 2 गया तो कितना बच गया, 2lm प्लस एम स्क्वायर। अब देखो पहला वाला स्क्वायर में हो गया, क्या लास्ट वाला हो सकता है, क्या बिल्कुल हो सकता है। तो हमारे आइडेंटिटी क्या हो रही है, ए स्क्वायर, लास्ट में क्या है बी स्क्वायर, बीच में क्या आएगा 2ab, यहाँ माइनस है तो माइनस का 2ab, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो माइनस 2, ए की वैल्यू एल, बी की वैल्यू एम, ठीक है ना। ए माइनस बी मतलब एल माइनस एम का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। तो इस क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट है हमारा 8th, ए की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4। तो देखिए इसको, ये हमारा लास्ट पॉइंट है इस क्वेश्चन का, जो कि 8th पॉइंट है। और 8th पॉइंट क्या है यहाँ पर, जो कि है a की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4। अब देखो आइडेंटिटी जो लगती है वो हमारी स्क्वायर वाली होती है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना होगा, इसको स्क्वायर में बदलना होगा। तो 2 टुकड़े करेंगे, 1 और 2, देखो 2 2 जा कितना हो गया, 4 हो गया। इसी प्रकार लास्ट वाले का भी टुकड़ा करेंगे, 2 2 जा 4 हो गया। अब देखो यहाँ पर आइडेंटिटी यूज हो रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बीच में गायब है, क्या आएगा 2ab, तो प्लस का है, प्लस का 2ab। आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो प्लस का 2, ए की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है बी स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार हमारे प्यारे बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम आपका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो प्लीज़ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।